वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेड वर्ल्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीजा और जॉब से रेलेवेंट छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज। उन न्यूज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें। अपने चैनल के अंदर मैं देती हूँ आपको वीजे से रेलिवेंट, जॉब से रेलिवेंट, जितनी भी नई जॉब्स आती हैं उनकी अपडेट्स देती हूँ, स्पेशली वो जॉब्स की जो कि आप पाकिस्तान से बैठ के भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ की जॉब्स का तो होता ही होता है कि यहाँ पे जाहिर सी बात है जो ऑलरेडी मौजूद है वो तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी होती है मैं जॉब वो लेके आऊँ कि जो कि पाकिस्तान से हायरिंग होती हो। इसलिए फिलहाल मेरे चैनल के अंदर जॉब्स की कोई अपडेट नहीं आ रही, क्योंकि इस किस्म की वैकेंसीज अभी ओपन नहीं हो रही हैं। एमिरेट्स एयरलाइन में बहुत ज्यादा जॉब्स आई हुई हैं, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पूछते हैं कि पाकिस्तान से हम लोग रेज्यूम डालेंगे तो हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप का 1 ईयर का यहाँ का एक्सपीरियंस है तो पॉसिबिलिटी है। फिलहाल आज का टॉपिक मेरा जॉब का नहीं था, मेरा टॉपिक डिफरेंट है। जिस तरह से विजिट वीजा को लेके, वर्क वीजा को लेके स्पेशली बहुत ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट की क्या अपडेट है, इस वीडियो के अंदर हम वो बात करेंगे। ऐसा ना हो कि आपको पॉइंट मिस कर दें और क्या आपको उसका लॉस उठाना पड़े। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जो है वो डिटेल की समझ आ सके। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। जिस तरह के काफी टाइम से 6 से 7 महीने हो चुके हैं, विजिट वीजे के हवाले से मसले मसाइल चल रहे हैं, जॉब की चल रहे हैं। ठीक है, पहले ये था कि वीजे ओपन थे बट जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, लोग यहाँ पे आ रहे थे पर जॉब्स नहीं थी। फिर अचानक से क्या हुआ कि वीजे बंद कर दिए गए। ठीक है, सबका एक जो अपना एनालाइज सबने किया हुआ था वो ये था कि हो सकता है कि जॉब ना होने की वजह से गवर्नमेंट ने थोड़ी देर के लिए स्टे दिया हो। ठीक है, क्योंकि लोग धड़ाधड़ जाहिर किसी कंट्रीज में जाएंगे तो कंट्रीज के ऊपर बर्डन होता है, उसके बाद ओवरस्टे होते हैं, फाइन और ये सारी चीजें करते हुए, तो इसलिए वहां की गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि आप इस किस्म के मसले मसाइल में आए। ठीक है, इसकी रीजन ये समझी जा रही थी, बट इसकी रीजन डिफरेंट थी। वीडियो के लास्ट तक जो है वीडियो देखते रहिएगा ताकि वो बाद में आपको बता सकूं कि असल वजह क्या थी और आपको अभी यूएई छोड़ के चले जाना चाहिए या नहीं चले जाना चाहिए। ठीक है, या आपका फ्यूचर अभी यहाँ पे है या नहीं। ठीक है, कंप्लीट हम बात करेंगे एंड तक, तो इसके लिए आपको एंड तक वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहली बात जो है अभी जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ जो विजिट वीजे पे, जो कि ऑलरेडी डिग्री, जिनके पास डिग्रीज थी और उनके पास अच्छी एजुकेशन थी, अच्छी कंपनीज में उनका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में था। बट जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान से यहाँ पे कोई आता है तो वो 100% कॉन्फिडेंट होता है कि मैं यहाँ पे आते ही, जितना मेरा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, एक प्रोफाइल मेरी अच्छी है, यहाँ आते ही मुझे जॉब मिल जाएगी। जब आते ही यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। ठीक है, मैं आपको कहती हूँ कि आपकी जितनी भी प्रोफाइल पाकिस्तान में अच्छी है, आपने बहुत अच्छी कंपनीज के साथ काम किया होगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे आके जीरो है। ठीक है, अब आप पता नहीं मेरी इस बात से एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। क्यों? यूएई की एक अजीब सी पॉलिसी है कि ये एक्सपीरियंस बंदे मांगता है। ठीक है, इसको एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होते हैं कि जिसका यहाँ का यूएई का एक्सपीरियंस हो, और पूरे कंट्रीज में जितने भी कंट्रीज हैं, बड़े कंट्रीज, उसके अंदर ये चीज मानी हुई है कि जिसने यूएई में काम कर लिया है, ठीक है, वो दुनिया की किसी भी कंट्री में काम कर सकता है। इसलिए प्रेफर्ड जो यूएई करता है वो उन लोगों को प्रायोरिटी देता है कि जिसका यूएई का एक्सपीरियंस होता है। इसकी रीजन क्या है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी कि इसकी क्या रीजन हो सकती है। ठीक है, और यूएई का इस तरह का कॉन्सेप्ट क्यों है, जाहिर सी बात है जब आप एक एक्सपीरियंस लेंगे तो आप एक्सपीरियंस याफ्ता होंगे ना, अदरवाइज आपको एक्सपीरियंस मौका ही नहीं दिया जाएगा तो आप किस तरह से एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे। ठीक है, बाय लक है कि आपको फर्स्ट टाइम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट इस तरह से नहीं होता। इसलिए जो बहुत बड़ी जॉब हो, जिनकी प्रोफाइल पाकिस्तान में बहुत अच्छी थी और सैलरीज भी अच्छी थी, ठीक है, वो लोग यहाँ पे आए और उनको लो, क्योंकि वहां से जाहिर सी बात है जॉब छोड़ के आए थे और यहाँ पे उनको जब लो टाइप की जॉब्स करनी पड़ी तो उनको थोड़ा टाइम के लिए लगा कि यार जिंदगी में जो किया सब कुछ फजूल ही था, यहाँ पे आने के बाद तो सब कुछ जीरो हो गया।
ठीक है। एक मेन प्रॉब्लम के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व की अपने 4 सालों में, जो हमारे पाकिस्तान का एक मेन जो अलमिया है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही हम बच्चे को प्रायोरिटी इंग्लिश की नहीं देते हैं। हमारी जिस तरह से सेकंड लैंग्वेज उर्दू बनती है, कुछ पंजाबी होते हैं, कुछ उर्दू होते हैं, हम इंग्लिश को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ठीक है, अगर हमारे कंट्रीज में ही एज अ इंटरनेशनल लेवल पे जो बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, अगर उस हवाले से ट्रेंड किया जाए तो मेरे ख्याल से सिचुएशंस इस टाइम पे डिफरेंट होती। क्यों? क्योंकि इंडियंस जो साउथ इंडियंस हैं उनको बहुत ज्यादा मौके दिए जाते हैं, उनकी लेडीज भी आती हैं, हालांकि उनकी एजुकेशन कुछ भी नहीं होती, लेकिन आप बड़े मेडिकल सेंटर देखेंगे, रिसेप्शनिस्ट देखेंगे, वहां पे साउथ इंडियंस लेडीज होती हैं। क्यों होती हैं? इस वजह से होती हैं कि उनकी इंग्लिश, जो उनकी सेकेंड लैंग्वेज जिस तरह हमारी उर्दू है, उनकी इंग्लिश होती है, इंग्लिश बहुत अच्छी होती है उनकी। ठीक है, डज नॉट मैटर एजुकेशन स्किल, जस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी लैंग्वेज है। आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, तो आपको यहाँ आते ही कोई भी किसी भी अपॉर्चुनिटी में एचआर में जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल वहां पे बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो आप समझेंगे आप यहाँ पे जीरो हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को अगर सूरत हाल इस तरह की दिखाई दे रही है तो उनको यूएई छोड़ के चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए साल 2 साल बाद भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों? लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनेगा। ठीक है, बाय लक बहुत ज्यादा कम लोग हैं कि जिनकी लक काम करे और उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए कि जहाँ पे उनको सीखने का और लैंग्वेज ठीक करने का भी मौका मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट बहुत कम है। मेरे ख्याल से उनको अभी जो है पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए और मजीद अपने पैसे, अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, हम ये नहीं, किसी भी कंट्रीज में इंडियंस भी आ रहे हैं साउथ, उन सबको जॉब मिल रही है, लेकिन हम अपनी वीकनेस को नहीं देखते हैं। ठीक है, हमारी वीकनेस हमारी मेन लैंग्वेज है। हमारा स्कूलिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारे ऊपर किताबों का बच्चों के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया जाता है। ठीक है, तकरीबन उनका इतना हैवी बैग होता है कि उठाने का भी नहीं होता है वो। ठीक है, उसके बावजूद हम लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स, जो इंग्लिश स्किल्स अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा फोकस जस्ट रट्टा लगाना होता है। ठीक है, लैंग्वेज को और बच्चे को एक बिल्ड नहीं, एज अ प्रोफेशनल के लिए बिल्ड नहीं करना होता। ठीक, वो जब उस लेवल पे आता है वो बहुत डिग्रीज ले चुका होता है, बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर उससे इंग्लिश में बात की जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, मेन होता है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, आप एक तो वहां की मादरी, जैसे कि यहाँ पे अरबी बोली जाती है, डस नॉट कि आपको अरबी आती है नहीं आती, नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि आप जिस भी कंट्रीज में जाएंगे वहां पे आपको कम्युनिकेशन के लिए मस्ट इंग्लिश है। मैं अभी इस वीडियो में कह रही हूँ कि अगर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो मुल्क छोड़ के जा सकता है, क्योंकि अगर अभी नहीं उसको काम मिल रहा, या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपने लेवल से थोड़ा नीचे, आपने जितनी भी प्रोफाइल पाकिस्तान में आपकी थी या जो कुछ भी था, ठीक है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, साइड पे रखें, जो जॉब मिलती है आपको उस पर बिस्मिल्लाह करें, उसको करना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा, आपका कम्युनिकेशन बिल्ड होगा। यहाँ पे मसला ये है कि डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग होते हैं, साउथ इंडियंस होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं, फिलिपीनीज होते हैं, नाइजेरियन, सुडानी, हर नेशनलिटी के लोग होते हैं। ठीक है, बट उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ी हुई होती है और उनका तालीमी सिस्टम एक अच्छा मेयार का होता है। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ठीक है, हमें जो है डिफरेंट चीजें सिखाई जा रही हैं जो कि एज अ प्रोफेशनल लाइफ में काम की होती ही नहीं है, लेकिन वो चीज नहीं सिखाई जाती कि जो कि हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। ठीक है, मैं एज अ रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आने वाले दौर में बच्चों को इतना इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, ठीक है, कि वो जो है अपनी आने वाले टाइम में प्रोफेशनल लाइफ में इजीली सरवाइव कर सके। बहुत बड़े स्कूलों में जैसे एजुकेटर हो गया, ठीक है, बीकन हाउस हो गया, वहां पे कम्युनिकेशन इंग्लिश में वहां के बच्चे आगे क्यों निकल जाते हैं? ठीक है, इसलिए अच्छे लगते हैं। उनमें ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो उस बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, हालांकि मैंने देखा है कि जनरल नॉलेज
नॉलेज उन बच्चों की ज्यादा, क्योंकि उनको पढ़ाई जाती है, स्टडी करवाया जाता है जनरल नॉलेज, लेकिन वहां पे कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है। जब ये इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो ये किस तरह सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनकी कम्युनिकेशन का लेवल भी उसी टाइप का रखा जाता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, बट बहुत सोचने वाला पॉइंट है कि अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही इस तरह की तालीम दें कि कल को किसी कंट्रीज में जाके उनको लैंग्वेज का, कम से कम इंग्लिश का ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। अगर वो अपनी प्रोफाइल से नीचे आके फिर जॉब करते हैं, ठीक है, सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से, तो स्टार्टिंग से उसकी बुनियाद इस तरह से रख दें कि आने वाले टाइम में उसको कम से कम कम्युनिकेशन में जो है वो ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ये थी रीजन मेरी आज की वीडियो बनाने की, कि अगर आपको नहीं आती है लैंग्वेज तो आप कंट्री छोड़ के चले जाएं कुछ टाइम के लिए, अपनी लैंग्वेज ठीक करें, ठीक है, देन रिटर्न आए तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। साउथ इंडियंस को मिल रही हैं, बहुत बड़ी अच्छी हाई फील्ड के अंदर वो काम करें, जस्ट क्या कम्युनिकेशन की वजह से, ठीक है। एजुकेशन को फिलहाल आप छोड़ दें, आप दो चीजें अपनी ठीक कर लें तो आपका इजीली सर्वाइव यहाँ पे कर सकते हैं। एक है लैंग्वेज, दूसरी है स्किल। ये दो चीजें आपके पास होंगी तो आपको इजीली स्मूथली हर चीज हो जाएगी। यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।